की साबिक टेस्ट कैप्टन की राशिद लतीफ साहब की, और राशिद लतीफ साहब बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स अब उन्होंने एक ऑड मतलब स्टेटमेंट इसलिए मैं कह रही हूं बिकॉज राशिद साहब जो है, राशिद लतीफ साहब बहुत रेगुलरिटी में बाबर आजम को बैक करते रहे। दुनिया एक तरफ थी मगर राशिद लतीफ साहब एक तरफ थे, मगर अब बैकिंग का दामन शायद वो भी छोड़ते हुए दिख रहे हैं बिकॉज वो भी अब इस बात को मानते हैं कि बाबर और रिजवान को बैटिंग का अंदाज बदलना होगा, और अगर नहीं बदल सकते तो वो ड्रॉप होने के लिए तैयार रहें। अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए राशिद लतीफ ने कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को भारत के स्टार प्लेयर्स विराट कोहली और रोहित शर्मा से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने बैटिंग के अंदाज को बहुत बदला और खुद को 180 डिग्री तब्दील करके और ये मुमकिन बनाया कि वो T20 टीम का हिस्सा रह सकें, और ये मिसाल दी कि तब्दीली इस टाइम पे भी की जा सकती है। साबिक कप्तान ने कहा कि मैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 में अपनी बैटिंग के अंदाज को तब्दील करने के लिए 5 मैच दूंगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनके लिए टीम में कोई जगह नहीं होगी। बहुत वाज़ेह और सख्त अल्फाज में 5 मैच दिए जाएंगे, और जब हम ये बात करते हैं कि बदलने की ज़रूरत है, फिर ये जहन में आता है कि ज़माने के अंदाज बदले गए, और अगर आप नहीं बदलेंगे उन बदले हुए अंदाज को देखकर और आप अपने खेल में बेहतरी नहीं लाएंगे तो फिर कोई कब तक आपकी हिमायत कर सकता है। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा मसला यही है कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर अपनी उस इंटेंट को बहुत बेहतर लेकर जा सकते हैं, अपनी पावर हिटिंग की एबिलिटी को और ज़्यादा ऊपर ले, मतलब इसमें ये भी कहा जा सकता है सवेरा कि उन्होंने ये अपने जहन से निकाल दिया कि मैं अगर आउट हो जाऊंगा तो पीछे क्या होगा, तो उसी इंटेंट के साथ उन्होंने 50 ओवर्स में भी यही क्रिकेट खेली थी। सो अब देखना यह है कि वो उसको किस हद तक अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं, लेकिन बहरहाल एक चीज़ ज़रूर है कि हमें बदलने की ज़रूरत है। और बाबर आजम की जब आपने पावर हिटिंग की बात की है, ये बुनियादी तौर पर पावर हिटिंग किया, तो पावर हिटिंग के एक ऑस्ट्रेलिया के मारूफ कोच हैं शैनन यंग, वो पाकिस्तान आए हुए हैं, और जो तस्वीर मैंने देखी हैं उसके मुताबिक वो अजहर अली साहब की क्रिकेट अकेडमी है जहां पर वो मौजूद थे, जहां पर पाकिस्तान के इस फॉर्मेट के कप्तान जो वाइट बॉल के हैं बाबर आजम, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। और उस मुलाकात में यकीनी तौर ये 2-3-4 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स हैं जिनमें ग्लेन मैक्सवेल भी उसका हिस्सा है, लबुशेन भी उसका हिस्सा है, जिसमें ये उनको पावर हिटिंग के उनके कोच हैं। तो बाबर आजम की उनसे मुलाकात एक चीज़ ये ज़रूर बताती है कि शायद वो भी अपनी बैटिंग को उसमें जो एक कमी नज़र आ रही है पावर हिटिंग के हवाले से, उसको वो बेहतर करने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। और अल्लाह करे कि यहाँ से कुछ बेहतरी शुरू हो और बाबर आजम से जो लोग तवक्को करते हैं वो उन तवक्कुआत पर पूरा उतरें और बेहतर तरीके से पाकिस्तान की इस क्रिकेट में ये जो वाइट बॉल फॉर्मेट है बेहतर खेलते हुए नजर आए। बिल्कुल जी, कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है आप तब्दीली लाने में कामयाब होंगे। वो कहते हैं ना हिम्मत मर्दा मदद खुदा, तो यस हिम्मत करें और तब्दीली लाने की कोशिश करें, अडेप्ट टू द सिचुएशंस, और अडेप्ट करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। मूविंग ऑन फर्दर, मोहसिन नकवी साहब की बात करें, द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो उन्होंने इनफॉर्मल डिस्कशन की लाहौर के मीडिया से, और उस इनफॉर्मल डिस्कशन में उनका सबसे अहम कहना यह था कि अभी तक बाबर आजम के मुतालिक कोई फैसला नहीं लिया गया, वेदर उनको कैप्टनसी पे रखे रहना है या कैप्टनसी से हटाना है, ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। बट मोहसिन नकवी ने इन सारी बातों में और बहुत सारी बातें की, बहुत सारी डिस्कशन की। बांग्लादेश टूर जो बांग्लादेश ने आके विजिट करना है पाकिस्तान को, ऑब्वियसली वो लाहौर में होने थे मैचेस, मगर लुकिंग एट द कंडीशन राइट नाउ एट गद्दाफी स्टेडियम, अभी वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, सो वो वेन्यू चेंज होगा, वेन्यू और स्केड्यूल कुछ दिनों में अनाउंस हो जाएगा। मोहसिन नकवी ने और बहुत सारी बातें की इन इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन में कि साबिक क्रिकेटर्स अब जो है वो डिसीजन लेंगे, और साबिक क्रिकेटर्स से मैं सलाह मशवरा करके ये डिसाइड करूंगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किसको कप्तान रखना है, किसको कप्तान नहीं रखना, और क्रिकेट में बेहतरी कैसे ला सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। साथ साथ मोहसिन नकवी साहब ने ये भी मीडिया को बताया कि चंद वो फॉर्मर क्रिकेटर्स जिनके उन्होंने नाम बताए, वो फॉर्मर क्रिकेटर्स होंगे जिनसे वो सजेशंस लेंगे और बेहतरी की कोशिश करेंगे। सर ये इन्होंने खुद ही कहा था कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम कप्तान है, और जब उनसे पूछा गया इनफॉर्मल गुफ्तगू में, इनफॉर्मल सारी फॉर्मल बातें की हैं उन्होंने, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसको आप ये कह सके, ये सारे पॉइंट है कि हम अगर बाबर आजम के बारे में अगर कोई फैसला नहीं हुआ, फैसला तो आपने किया हुआ कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तक उन्होंने कप्तान रहना, और अगर आपने ये बात की तो उसका मतलब ये कि आपने एक मतलब फिर जो अपना फैसला किया था उसके ऊपर ही अदम एतमाद किया है। और जहाँ तक बांग्लादेश की जो आपने सबसे अहम सवाल उठाया कि आपको
चैंपियंस ट्रॉफी का अचानक से तो पता नहीं चला था, आपको पता था कि 25 की चैंपियंस ट्रॉफी और ये आपकी WTC के मैचेस हैं जो बांग्लादेश वाले हैं, तो ये भी आपको पता था। यहाँ पर भी आपकी एक इंतजामी नाकामी नजर आती है। और फिर जब आप फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात करते हैं कि हम उनको लेकर आएंगे जो टेलीविजन पर नहीं होंगे, तो आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है, जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप उसमें देखें कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से आए हैं और 2023 के वर्ल्ड कप में कौन कहाँ कहाँ बैठा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें तो आपको देखने की ज़रूरत है। तो हर जगह पर कहीं ना कहीं अपनी गुफ्तगू में तसादम ज़रूर नज़र आता है, अपनी ही बात का कहीं ना कहीं नफ़ी करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कोई उतनी अच्छी बात नहीं।